समुद्र, ये हमारे धरती पर मौजूद एक अलग ही दुनिया है। प्राचीन काल से समुद्र में घटी अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में काफी सारे जगहों पर बताया गया है, जिन पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन बीते हुए 100 सालों में जो रहस्यमय घटनाएं समुद्र में घटी है, वो लोगों को इन रहस्यमय घटनाओं में विश्वास करने पर मजबूर कर रही है। दिसंबर 5, 1945, नेवी बेस, फ्लोरिडा। 14 मेंबर्स का एक ग्रुप अपने ट्रेनिंग मिशन के लिए 5 बॉम्बर एयरप्लेन्स के साथ नेवी बेस से टेक ऑफ किया था। उस वक्त दिन के दोपहर का समय था और आसमान में खड़ी धूप चमक रही थी। सभी क्रू मेंबर्स अपने काम में व्यस्त थे। ये पांचों प्लेन्स फ्लाइट 19 के नाम से जाने जाते थे और इस फ्लाइट 19 को लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर लीड कर रहे थे। टेलर को हर चीज एकदम बढ़िया लग रही थी, लेकिन टेलर को यह बात पता नहीं था कि जल्दी ही हालात बदलने वाले हैं। फ्लाइट 19 समुद्र के ऊपर उड़ते हुए एक ऐसे जगह पर पहुंचा जहां पर रहस्यमय तरीके से काफी जहाजें गायब हो चुकी थी। समुद्र के उस भाग पर उड़ान भरते समय अचानक से टेलर को उनके प्लेन में लगी कंपास में कुछ खराबी नजर आती है और देखते ही देखते कंपास पूरी तरह काम करना बंद कर देता है। अब बिना कंपास के फ्लाइट 19 के पायलट्स को यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर किस दिशा में बढ़े जा रहे हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था, आगे जाकर हालात और भी खराब होने वाली है। अब पहले से परेशान इन क्रू मेंबर्स के लिए एक और नई चुनौती इंतजार कर रही थी। जो मौसम कुछ देर पहले बिल्कुल साफ था, वो अब तूफानी हो चुका है। अब फ्लाइट 19 को चारों ओर से बादलों ने घेर लिया था। सभी क्रू मेंबर्स को यह बात पता लग चुका था कि वो अब रास्ता भटक चुके हैं। इसी बीच फ्लाइट 19 के इंस्ट्रक्टर टेलर नेवी बेस के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिग्नल्स इतने खराब हो चुके थे कि नेवी बेस पर मौजूद ऑफिसर्स को फ्लाइट 19 के द्वारा भेजे गए सिग्नल्स ठीक से रिसीव ही नहीं हो पा रहे थे। उतने में ही अचानक से फ्लाइट 19 नेवी बेस के साथ अपना संपर्क खो देता है। अब नेवी बेस पर मौजूद ऑफिसर्स को यह बात पता चल चुका था कि फ्लाइट 19 के साथ कोई बहुत ही बुरा हादसा हो चुका है। इस घटना के तुरंत बाद मैरिनर नाम का एक रेस्क्यू प्लेन फ्लाइट 19 के तलाश में निकला था, लेकिन वो रेस्क्यू प्लेन फिर कभी लौट के वापस नहीं आया। इस घटना के बाद फ्लाइट 19 जो 5 बॉम्बर प्लेन्स का एक ग्रुप है और एक रेस्क्यू प्लेन, इन 6 प्लेन्स को ढूंढने के लिए एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन किसी को भी कोई भी सबूत नहीं मिला। काफी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी कोई भी इस घटना का असली कारण पता नहीं लगा पाया और अंत में ये एक मिस्ट्री बनकर रह गया। उन प्लेन्स के गायब होने के बाद समुद्र में मौजूद उस जगह के बारे में लोगों के बीच काफी चर्चे होने लगे और इसके बारे में काफी आर्टिकल्स भी बन चुकी थी। लेकिन ये जहाजों का गायब होने का सिलसिला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। फ्लाइट 19 के घटना के बाद भी कुछ घटनाएं हुई थी और अंत में इतने सारे घटनाओं के बाद लोगों को समुद्र में मौजूद उस भयानक जगह के आसपास भटकने से भी डर लगने लगा। आखिरकार इतना समय बीतने के बावजूद इस भयानक जगह का अतीत आज भी लोगों को डरने पर मजबूर करती है और आज के समय समुद्र में मौजूद इस रहस्यमय जगह को हम सब बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। ये बरमूडा ट्रायंगल असल में एक ऐसी जगह है जो बरमूडा, मायामी और पोर्टो रिको, इन तीनों जगहों को एक इमेजिनरी लाइन के साथ जोड़ने से बनती है। यह जगह को आज भी काफी सारे लोग मिस्टीरियस मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इस बरमूडा ट्रायंगल में एलियंस का सीक्रेट बेस मौजूद है और इसी प्रकार काफी सारी थियरीज सामने आई है, जिसमें लोग बताते हैं कि एलियंस ने उनके सीक्रेट बेस के लिए बरमूडा ट्रायंगल को ही इसलिए चुना ताकि वो लोग इस पूरी दुनिया से चिपकर उनका काम कर सके। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस बरमूडा ट्रायंगल के अंदर जाने वाले लोग एलियंस के द्वारा किडनैप कर लिए जाते हैं ताकि एलियंस इंसानों के ऊपर रिसर्च कर सके। लेकिन इस चीज को सच साबित करने के लिए हमारे पास कोई भी सबूत मौजूद नहीं है, इसीलिए हम इस थियरी पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते।
लेकिन ये बर्मुडा ट्रायंगल को साइंस फिक्शन से जोड़ना सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं था। ये भी कहा जाता है कि इस बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर एक वार्म होल मौजूद है, और अगर कोई भी जहाज गलती से उस वार्म होल के संपर्क में आ जाता है तब वो जहाज एक अलग ही पैरेलल यूनिवर्स के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। और इसी के चलते जितनी भी जहाज है बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर गायब हो चुकी है, उनका कोई भी सबूत आज तक नहीं मिल सका। लेकिन ये बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर वार्म होल होने की बात सुनने में एक साइंस फिक्शन कॉन्सेप्ट लग रही है, और आज के समय पर भी ये वार्म होल्स का एग्जिस्टेंस सिर्फ एक थियरी मानी जाती है। असल जिंदगी में वार्म होल्स के एग्जिस्टेंस के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं, इसीलिए काफी सारे लोग इसे मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। इन सब के बाद कुछ लोग बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स होने का दावा करने लगे। उनके हिसाब से बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स मौजूद है जो बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर आने वाली हर एक चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन ये थियरी भी बाकियों की तरह ही अनप्रूवन है। अब तक लोगों के द्वारा बताए गए इन कहानियों में कोई भी साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी बर्मुडा ट्रायंगल से जुड़ी ये कहानियां दशकों से लोगों के बीच प्रचारित होते आ रही है, और ये कहानियां पूरी दुनिया में मौजूद आम लोगों के साथ साथ रिसर्चर्स को भी अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। कुछ रिसर्चर्स इन कहानियों के पीछे छिपी सच को जानने के लिए बर्मुडा ट्रायंगल पर रिसर्च करने की सोची, और इन रिसर्चर्स के द्वारा बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर एक डिटेल्ड रिसर्च किया गया, और इन्होंने बर्मुडा ट्रायंगल में जहाजों का गायब होने का असली कारण साइंटिफिक एविडेंस के साथ पूरी दुनिया के सामने रखने की कोशिश किया था। अब इनके अनुसार बर्मुडा ट्रायंगल में घटी इन घटनाओं का सबसे पहला कारण हो सकता है इस जगह का अजीब मौसम। बर्मुडा ट्रायंगल पर मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, यहाँ का मौसम पलक झपकते ही बदल जाता है। हाल ही में नासा ने बर्मुडा ट्रायंगल का एक फोटो रिलीज किया था। इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल में हेक्सागोनल क्लाउड्स का निर्माण हो रहा है। ये हेक्सागोन आकार के बादल आकार में काफी विशाल होते हैं, और इस तरह के बादल काफी तेज बहती हवा को पैदा करती है। इन हवाओं का रफ्तार इतना ज्यादा होता है कि इनके चलते समुद्र में काफी ऊंची लहरें बनती है जो एक नाव को भी आसानी से डुबा सकती है। इसीलिए जब बर्मुडा ट्रायंगल में मौसम बिगड़ने लगता है तब किसी भी प्रकार के नाव के लिए बर्मुडा ट्रायंगल से बच निकलना मुश्किल हो जाता है। खराब मौसम के दौरान सिर्फ नाव ही नहीं बल्कि एरोप्लेन्स भी बर्मुडा ट्रायंगल से बच पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा बर्मुडा ट्रायंगल में हेक्सागोनल क्लाउड्स का निर्माण होता है जो आकार में काफी विशाल होते हैं। ऐसे में कोई भी एरोप्लेन आसानी से इन बादलों में कहीं गुम हो सकता है, और इस तरह के बादलों में बहती हवा के चलते पायलट्स के लिए प्लेन को हैंडल कर पाना और भी मुश्किल हो जाता है। बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास काफी ज्यादा मात्रा में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होने के चलते प्लेन में मौजूद कंपास भी काम करना बंद कर देता है। अब इन हालतों में कोई भी जहाज बर्मुडा ट्रायंगल से बच निकल पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये विशाल बादल, तेज हवा, ऊंची लहरें और कंपास काम ना करना, ये सारी चीजें मिलकर जहाजों को बर्मुडा ट्रायंगल के गहराइयों में पहुंचा देती है। अब आखिर में इन सब चीजों के अलावा एक और ऐसी एक चीज मौजूद है जो बर्मुडा ट्रायंगल में जहाजों का गायब होने का कारण हो सकता है। वो है बर्मुडा ट्रायंगल के गहराइयों में मौजूद वॉल्केनोस। ये वॉल्केनोस समुद्र में मीथेन गैस को रिलीज करते हैं, जिसके चलते पानी का घनत्व कम हो जाता है। शायद अब आप सोच रहे होंगे कि पानी में मीथेन गैस रिलीज होने से जहाज कैसे डूब सकती है। अब मैं आपको इसे अच्छे से समझाने वाला हूँ। कोई भी चीज पानी के ऊपर तैरते रहने के लिए पानी का घनत्व यानी डेंसिटी ज्यादा होना बहुत जरूरी है, और अगर किसी भी कारण से पानी का घनत्व कम हो जाता है तब किसी भी प्रकार का नाव पानी के ऊपर तैरते नहीं रह सकती और वो पानी में डूबने लगती है। इसी प्रकार बर्मुडा के गहराइयों में से रिलीज होने वाली मीथेन गैस के चलते वहां पर पानी का घनत्व कम हो जाता है। इसीलिए जब भी कोई जहाज इस कम घनत्व वाली पानी में प्रवेश करती है तब वो जहाज अचानक ही बिना किसी चेतावनी के पानी में डूबने लगती है, और इससे पहले कि नाव पर सवार लोगों को कुछ समझ में आए वो नाव पूरी तरह से पानी में समा जाती है। इन सब के बाद आज के समय पर ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो बर्मुडा ट्रायंगल को एक रहस्यमय जगह मानते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं
जो बर्मुडा ट्रायंगल से जुड़ी इन कहानियों को काल्पनिक बताकर टाल देते हैं। लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल के इतिहास में घटी घटनाओं का असली कारण आज तक कोई भी नहीं जानता। अगर बर्मुडा ट्रायंगल के इतिहास को अच्छे से देखा जाए तो जो भी घटनाएं बर्मुडा ट्रायंगल में घटी थी वो सब उस समय की थी जब हमारे पास ज्यादा टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। लेकिन आज के समय पर बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास कोई भी जहाज गायब होने का किस्सा हमें सुनने नहीं मिलता। इसके बारे में आप क्या सोचते हो? क्या सच में बर्मुडा ट्रायंगल में कोई रहस्य छुपी हुई है जिसके बारे में हम अब तक नहीं जानते? या फिर बर्मुडा ट्रायंगल से जुड़ी ये सारी बातें सिर्फ एक काल्पनिक कहानियां हैं? कमेंट करके जरूर बताना। और ये वीडियो खत्म करने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। और अगर आपने ये चैनल फैक्टो चार्ज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही और भी मजेदार वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ दूसरे वीडियो में। Until then, keep exploring. Thank you for watching and goodbye.